सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री आरती शिव महापुराण की कथा जो कथा गुरु जी वाच रहे हैं, उसी कथा में गुरु जी ने महादेव की होली वाला एक उपाय बताया है। महादेव की होली कब मनाई जाती है, साथ ही साथ में जो कथा में पत्र आए थे और उन पत्रों में क्या उपाय किया गया। एक माता बहन को 13 वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हुई थी और फिर भी उनको संतान की प्राप्ति हो गई। कैसे प्राप्त हुई उनको संतान, पूरी जानकारी आपको आगे की इस वीडियो में देंगे हम। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला पत्र आया था, वो आया था अनीता भाटी जी का, जो कि शाहजहाँपुर फरीदाबाद से थी। उन्होंने कहा, गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं आपके सम्मुख में। उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई थी 13 जून 2023 को। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने जांच कराई डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने उनको ब्रेस्ट कैंसर का बता दिया, यानी कि स्तन कैंसर की जानकारी दी। पहले तो वो बहुत घबरा गई। कंफर्म करने के लिए कि ये जांच सही है, ये जो कैंसर आया है वो सही है, उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में गई, जांच कराई। दूसरे डॉक्टर ने भी उनको कंफर्म बोल दिया, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्तन कैंसर की जानकारी दे दी। अब डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया और बताया कि आपकी 8 कीमोथेरेपी होगी। उन्होंने अपनी 8 कीमोथेरेपी कराई। कीमोथेरेपी कराने के बाद भी कैंसर ठीक हुआ और उसके थोड़े दिन बाद फिर से वही ब्रेस्ट कैंसर हो गया उनको। जब उन्होंने कीमोथेरेपी एक बार करा ली, दूसरी बार फिर से कैंसर हो गया उनको, तो फिर से उनको आईसीयू के अंदर भर्ती कर लिया गया। और भर्ती करने के बाद में अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपकी दोबारा से कीमोथेरेपी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका शरीर जो है वो कीमोथेरेपी झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी और छुट्टी देकर वो घर आ गई। अब घर आई पर उनको चिंता तो थी, क्योंकि उनको कैंसर था अभी भी। पहले वाला कैंसर समाप्त हो चुका था लेकिन फिर से कैंसर हो गया था। फिर उन्होंने टीवी पर पहली बार गुरुजी की कथा सुनी, जिसमें गुरुजी ने एक लोटे जल का वर्णन किया। बाबा पर एक लोटा जल प्रतिदिन समर्पित करो और समर्पित करने के साथ साथ उस जल का आचमन करो। वे स्वयं मंदिर नहीं जा सकती तो उन्होंने एक लोटा जल अपने हाथ से भरा और भर के अपनी बेटी को दिया। उनकी बेटी शिव मंदिर जाती, जल समर्पित करती और वो जल लाकर उनको आचमन करवा देती। उसके साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष का वर्णन सुना था कि सीहोर के रुद्राक्ष से जल्द लोग ठीक हो जाते हैं। तो वे कोसी कथा सुनने गई। उनको ये जानकारी नहीं थी कि गुरुजी कथा में रुद्राक्ष नहीं देते। उनको ऐसा लगता था कि गुरुजी जब कथा वाचते हैं तो कथा के बाद रुद्राक्ष देते हैं। उनको ये जानकारी नहीं थी कि रुद्राक्ष केवल सीहोर से मिलता है। तो वो कोसी की कथा में गई। 3 बार उन्होंने पत्र लिखा ताकि पत्र गुरुजी तक पहुंच जाए और गुरुजी वो पत्र पढ़ सके, पर गुरुजी ने पत्र नहीं पढ़ा। और जब गुरुजी ने पत्र नहीं पढ़ा तो वह रोने लग गई, क्योंकि उनको कैंसर था। जो पास में उनके व्यक्ति बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कैंसर हो गया है और मुझे लगा था कि यहाँ पर गुरुजी रुद्राक्ष देंगे और मैंने पत्र भी लिखा था रुद्राक्ष के लिए, पर गुरुजी ने वो मेरा पत्र पढ़ा ही नहीं। तो जो उनके पड़ोस का व्यक्ति था, उन्होंने अपने गले का रुद्राक्ष उतार कर उनको दे दिया और कहा कि ये रुद्राक्ष सीहोर वाला ही है, आप इस रुद्राक्ष को ले जाओ, रुद्राक्ष का जल पीना शुरू करो, भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर पीना शुरू करो, आपका कैंसर जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने जब उनको रुद्राक्ष दिया, वे उस रुद्राक्ष को अपने घर लेकर आई, तांबे की कलश में गलाकर उसका जल पीने लगी। भगवान शंकर को जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना शुरू करा। जो उनका कैंसर था वह पूरी तरह से ठीक हो गया जब उन्होंने जांच कराई। 2 और पत्र थे जिनमें 2 माताओं को सेम यही कैंसर हुआ था, जो कि ब्रेस्ट का कैंसर था। एक बहन को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, उनका फाइनल एग्ज़ाम था बीएड का और फाइनल एग्ज़ाम के 10 से 12 दिन पहले ही उनको कैंसर हो गया। वे बहुत परेशान रह गई, एग्ज़ाम की तैयारी करना बंद कर दी थी। पर फिर उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया, बाबा पे 1 कलश जल समर्पित करना शुरू करा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना शुरू करा, तो उनका जो कैंसर था ब्रेस्ट कैंसर वो ठीक हो गया। अगला पत्र सरोज देवी जी का आया। सरोज देवी जी ने बताया कि उनका बेटा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था,
2013, 2014, 2015 तक उन्होंने लगातार एग्ज़ाम दिए और अभी भी एग्ज़ाम ही दे रहा था पर उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। वह लगातार भगवान शंकर को जल भी समर्पित करता था और साथ में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प और एक दुर्वा माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसने ये उपाय भी किया तो भी उसका रिजल्ट नहीं आया। वह बहुत परेशान हो गया और अपनी माँ को बोलने लगा कि महादेव तो सुनते नहीं हैं, इतने समय से जल चढ़ा रहा हूँ पर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि भरोसा रख, सीहोर वाले गुरुजी बोलते हैं कि बाबा पे भरोसा रखना, बाबा तुम्हारे किए गए कर्म का फल अवश्य ही देता है। और साथ में ये बोला उनकी माँ ने कि तू अब भगवान शंकर के मंदिर में साफ़ सफाई करना शुरू कर दे, झाड़ू पोंछा लगाना शुरू कर दे और साथ में मेहनत ज़रूर करना। केवल झाड़ू पोंछा और साफ़ सफाई से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, जितनी मेहनत कर रहा है उससे दुगनी मेहनत ज़रूर करना। इसके साथ ही उन्होंने एक कार्य शुरू करा। 2017 में जो उसने एग्ज़ाम दे रखा था पटवारी का, दिल्ली पटवारी का, उसका रिज़ल्ट आया और अब उसकी नौकरी दिल्ली पटवारी में लग गई। अगला उपाय जो बबीता जी ने लिखा था, जिनके पति का नाम अजीत सिंह था, 12 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 5 साल तो वे लगातार प्रयास करती रही, फिर उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। पर उन्होंने एक प्रश्न किया गुरुजी से कि गुरुजी, जब संतान नहीं हो पाती नारी को तो लोग नारी को ही क्यों ताना देते हैं, नारी को ही क्यों अपशब्द बोल सकते हैं? कि नारी के हाथ में नहीं है कि संतान हो जाए या ना हो, वो तो चाहती है कि संतान हो, उसको माँ बनने का सुख प्राप्त हो, पर फिर भी लोग नारी को ही अपशब्द बोलते हैं, नारी को ही ताना दे रहे। संतान नहीं हो रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती है? पर फिर भी सब के सब नारी को ही दोष देते हैं, नारी को ही अपशब्द बोलते हैं, नारी को ही ताना मारते हैं। ऐसा क्यों? पर फिर मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में मुझे बताया, आपकी कथा में बताया और आपने एक चावल वाला नियम बताया था। चावल वाला नियम जिसमें आपने बताया कि आपको अपने हाथ में चावल लेके बैठना है जब कथा प्रारंभ होती है और जैसे ही कथा प्रारंभ हो आसन लगा के अपने हाथ में चावल यानी कि अक्षत लेकर बैठो और जब कथा पूर्ण हो जाए तो उन अक्षतों को कबूतर को डाल दीजिए। जो भी आपके पास आस पास में कबूतर हैं जो दाना खाते हैं पक्षी, उनको डाल दीजिए। प्रतिदिन आसन लगाकर अपने हाथ में अक्षत लेकर बैठिए और प्रतिदिन ये कार्य कीजिए। मैंने ये नियम बनाया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद में 13 वर्षों बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। तो ये थे गुरुजी की कथा के पत्र। अब जो कथा में गुरुजी ने उपाय बताया महादेव की होली वाला, तो जो होली वाला उपाय बताया है गुरुजी ने, वो बताया है कि जब भी हम महादेव की होली खेलते हैं, वो होली जिस दिन होली जलती है उसके अगले दिन नहीं खेलते, एक दिन छोड़कर खेलते। जैसे 24 मार्च को होली का दहन होगा तो 25 मार्च को नहीं, 26 मार्च 2024 को महादेव की होली खेली जाएगी। तो 26 मार्च 2024 को महादेव की होली खेलेंगे। आप भी एक उपाय अवश्य ही करें। एक कलश के अंदर जल भरिए और उसमें थोड़ा सा गुलाल डालिए या फिर अष्टगंध डालिए। गुलाल डाल के उसका कलर परिवर्तित कर दीजिए और इस कलश को लेकर जाइए भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करने के लिए। और ये करना कब है आपको? 26 मार्च 2024 के दिन। जब आप इस कलश से जल समर्पित करें, समर्पित करने के बाद में उस कलश में वो जल जरूर लेकर आए जो आपने शिव जी पर समर्पित करा है और उस जल को लाकर अपने घर पर उस जल का छींटन करें। यानी कि जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस पर छींटन करें और कलर इतना ज़रूर डालना, उसके अंदर गुलाल इतनी ज़रूर डालना ताकि जब आप छींटन करें उस जल का अपने मुख्य द्वार पर तो उसके दाग यानी कि जो उसके कलर के दाग है वो हटे नहीं जल्दी से, वो वहीं पर लगे रहे। इस प्रकार से आपको जल में गुलाल मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, महादेव की होली खेलनी है और उस जल को लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छींट देना है ताकि जो कलर है वो छूटे नहीं उसका और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो ये थे महादेव की होली वाला उपाय जो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर खेलनी है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।